ग्रामी कुरान मुक़द्दस की सूरतुल अंबिया के अंदर आता है कि वह अवहैना इलैहिम फ़िअल खैरात व इक़ामस सलाह व ईताइज़ ज़का व कानू लना आबिदीन। अल्लाह फरमाता है हमने अंबिया की जानिब वही भेजी कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। इस आयत से हमने क्या समझा, यानी नमाज की कितनी अहमियत है, नमाज की कितनी अहमियत है कि अंबिया की जानिब भी वही भेजी जा रही है। रब फरिश्ते के ज़रिए वही भेज रहा है कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। जब अंबिया को इतनी ताकीद की जा रही है, लेकिन आज हमारा और आपका हाल बड़ा बुरा है। मस्जिदों से हमारा मुअज्जिन कह रहा है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन मुसलमान बाज़ारों की तरफ चला जाता है। मुसलमान एक कान से अजान सुनता है तो दूसरे कान से अजान निकाल देता है, लेकिन अजान पर लब्बैक कहता हुआ खुदा के घर में नहीं आता। अपनी पेशानी को अल्लाह की बारगाह के लिए नहीं झुकाता है, अपने सर को अल्लाह की बारगाह में नहीं झुकाता है। याद रखो वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारी और आपकी पेशी अपने आपके और हमारे रब के सामने पेशी होगी हमारी। उस समय हम अपने अल्लाह को क्या जवाब देंगे? जिस समय हमारे रब ने हमसे पूछ लिया कि अये बंदो बोलो तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो, बोलो बंदे तुम क्या लेकर आए हो, क्या तुम नमाज़ी लेकर आए हो या नहीं, क्या तुम ये बताओ तुमने ज़कात अदा करी थी या नहीं, क्या ये बताओ तुमने हज किया था या नहीं किया था। अये लोगों ज़रा ये बताओ क्या तुमने मेरी रियाजत की थी या नहीं की थी। अये लोगों ज़रा तुम ये बताओ क्या तुमने मेरी बंदगी की थी या नहीं की थी। अज़ीज़ाने गिरामी, तो उस समय हमारे पास कोई भी जवाब नहीं होगा। तो मेरा रब इरशाद फरमाएगा ए बंदो मैंने तुम तक अपने नबी को भेजा था, अपना कलाम उनके ऊपर नाजिल किया था और तुम्हें इत्तला दे दी थी। कुरान साफ लफ्ज़ों में ये ऐलान करता है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। रब फरमाएगा मेरे बंदो जब मैंने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, जब मैंने तुम्हें अपनी रियासत के लिए पैदा किया है, तो तुमने मेरी इबादत क्यों ना की, तुमने मेरी रियासत क्यों ना की। अज़ीज़ाने गिरामी, उस समय का मौसम क्या होगा, उस समय के हालात क्या होंगे जब हमारे पास कोई भी सवाल का जवाब नहीं होगा। और मेरे नबी ये भी इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में पूछा जाएगा वो चीज़ होगी नमाज, वो चीज़ होगी नमाज। अगर पहले ही इम्तिहान में हम फेल हो गए, अगर पहले ही पेपर में हम फेल हो गए, तो बताओ हमारा और आपका क्या हाल होगा। अज़ीज़ाने गिरामी, जब मुअज्जिन हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की आवाज़ लगाए, मस्जिदों की मीनारों से जब तुम्हारी कानों तक ये आवाज़ पहुँचे, तो लब्बैक कहते हुए अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाओ, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाओ और अपने सर को अल्लाह की बारगाह के लिए झुका दो। खुदा ना करे कि जब वो दिन आए कि जब हमसे हमारा कुरान हमारे खून की कुर्बानी मांगे। अज़ीज़ाने गिरामी, आप अंदाज़ा लगाइए कि मौत का कभी भरोसा नहीं है। कुरान फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है, यानी जिसके अंदर भी जान है उसे मरना है। कौन की मौत कब आ जाए, किसकी मौत कब आ जाए, कभी भरोसा नहीं है। अज़ीज़ाने गिरामी, दिल में ये यकीन करो हमें अल्लाह की इबादत करना है, हमें अल्लाह की रियासत करना है। मौत कब आ जाए कभी भरोसा नहीं, कम से कम उसके लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। अज़ीज़ाने गिरामी, नमाज की बड़ी अहमियत है। कुरान मुक़द्दस में 700 मकामात पर नमाज के ताल्लुक से जिक्र किया गया है। कुरान कम से कम 700 मकामात पर नमाज के ताल्लुक से बयान कर रहा है। अज़ीज़ाने गिरामी, याद करो, याद रखो, अंदाज़ा लगाओ कि जो कुरान इतनी जगह नमाज का जिक्र कर रहा है, आखिरकार नमाज कोई ना कोई ज़रूर अहम चीज़ होगी, कोई ना कोई खासियत ज़रूर होगी। अज़ीज़ाने गिरामी, कुरान मुक़द्दस ने अलग अलग तरीके से नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, लोगों को अलग अलग तरीके से बताया। अज़ीज़ाने गिरामी, कभी तो कुरान एक शख्स को मुखातब करके नमाज का हुक्म देता है, तो कभी पूरी जमात मुस्लिमीन को मुखातब करके नमाज का हुक्म देता है, तो कभी कुरान एक औरत को मुखातब करके नमाज का हुक्म देता है, तो कभी कुरान पूरी जमात निस्बा को नमाज का हुक्म देता है। अज़ीज़ाने गिरामी, तासी नमाज की हर एक
फ़र्द अच्छी तरह अहमियत समझे कि नमाज की कितनी अहमियत होगी। अज़ीज़ान गिरामी, नमाज की बड़ी फजीलत है, नमाज की बड़ी अहमियत है। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान मुक़द्दस की सूरह तहा आयत नंबर 11 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा से फरमाया कि ऐ मूसा वादी तूबा में आओ। अल्लाह ने मूसा को वादी तूबा में बुलाकर फरमाया, ऐ मूसा इन्नी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अक़ीमिस सलाता लिज़िक्री। यानी ऐ मूसा, मैं ही अल्लाह हूँ, मेरी बंदगी करो और मेरी याद में नमाज कायम करो। अज़ीज़ान गिरामी, रब ये फरमाता है मूसा, मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, मेरे सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है। ऐ मूसा, मेरी बंदगी करो और ऐ मूसा, मेरी याद में नमाज कायम करो। सूरह ताहा की आयत नंबर 11 के अंदर ये मौजूद है। यहाँ एक शख्स को मुखातब करके नमाज का हुक्म दिया गया। सूरह नूर की आयत नंबर 56 के अंदर सारे मर्दों को, बल्कि सारे इंसानों को मुखातब करके नमाज का हुक्म दिया, नमाज के ताल्लुक से बताया। तो कुरान ये फरमाता है, व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता व अतीउर रसूला लअल्लकुम तुरहमून, कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और रसूल की इताअत करो, इस उम्मीद पर कि तुम पर रहम किया जाए। अज़ीज़ान गिरामी, इससे अंदाज़ा लगाएं कि नमाज की कितनी अहमियत होगी कि जगह जगह कुरान नमाज के ताल्लुक से बता रहा है, ऐ बंदे मोमिन, ऐ रसूल की उम्मती, ऐ रब के बंदे अल्लाह की इबादत कर, ऐ रब के बंदे अपने रब की रियाजत कर, ऐ अल्लाह के बंदे अपने रब की रियाजत कर, अपने रब की बंदगी कर, ऐ रसूल के चाहने वाले अपने अल्लाह की इबादत कर ले, ताकि कल मैदान महशर में जब रब तुमसे पूछ ले, बोल बंदे क्या लेकर आया है, तो बंदा सामने खड़े होकर अर्ज कर सके, रब्बुल आलमीन, मैं तेरी इबादत लेकर आया हूँ, रब मैं तेरी मोहब्बत लेकर आया हूँ, रब मैं तेरे और तेरे नबी की मोहब्बत लेकर आया हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, अज़ीज़ान गिरामी, नमाज की बड़ी अहमियत है। नमाज की अहमियत को समझिए और अल्लाह की इबादत कीजिए। कभी एक औरत को मुखातब करके नमाज का हुक्म देता है कुरान। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 43 के अंदर फरमाया गया, या मरियम उक़नुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई माअर राकिईन, यानी ऐ मरियम बिन्ते इमरान, अपने रब के हुक्म की इताअत कर, सजदा कर और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। यहाँ एक औरत को मुखातब करके नमाज का हुक्म दिया गया, कहीं एक फर्द को मुखातब करके, कहीं एक मर्द को मुखातब करके, तो कभी पूरी जमात मुस्लिमीन को मुखातब करके, कभी एक औरत को मुखातब करके नमाज का हुक्म दिया जा रहा है। सूरतुल अहज़ाब के अंदर इसी नमाज का जिक्र करते हुए आयत नंबर 33 के अंदर आता है कि व अक़ीमुस्सलाह व आतीना ज़कात व अतीना अल्लाह व रसूलहू, कि ऐ अहले बैत अतहार, ऐ अज़वाज मुतहरात, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रसूल की इताअत करो। अज़ीज़ान गिरामी, सोचो ज़रा कि किस किस को नमाज का हुक्म दिया गया। पूरी उम्मत मुस्लिमीन को नमाज का हुक्म दिया गया, साथ साथ एक शख्स को भी हुक्म दिया गया, कहीं एक औरत को हुक्म दिया गया, कहीं पूरी जमात मुस्लिमीन को, कहीं पूरी जमात निस्वा को मुखातब करके हुक्म दिया गया, ताकि हर फर्द नमाज की अहमियत को समझे और इस सिलसिले में सारी मुसीबतों परेशानियों को खंदा पेशानी के साथ बर्दाश्त करता जाए, मुसीबतों का सामना करे और अपने रब की रियाजत करे, अपने रब की बंदगी करे। कुरान मुक़द्दस की सूरह ताहा की आयत नंबर 132 के अंदर फरमाया गया, व अमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, का ऐ नबी, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो कि वो नमाज अदा करें और मुसीबतों और परेशानियों पर सब्र करें। इससे अंदाजा लगाएं। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह की बारगाह में यही दुआ करूँ कि हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।